नमस्कार मित्रों, भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय हैं। यहाँ की महिमा का गुणगान अक्सर दुनिया करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। यहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। आइए जानते हैं इसके कुछ रहस्यों के बारे में। पहला, धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी पूर्व है, दूसरी ओर दक्षिणी पूर्व। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों का, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। दूसरा, अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया का नाभि या आकाशीय ध्रुव, भूगोलिक ध्रुव का केंद्र है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है। यहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, आखिर इसे पिरामिडनुमा क्यों कहा जाता है? कैलाश पर्वत के विशाल पिरामिड हैं जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक् बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। चौथा, शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निश्चित ही, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बुद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट मैगजीन के 2004 में जनवरी अंक में प्रकाशित की थी। हालांकि मिलारेपा ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। पांचवा, 2 सरोवरों का रहस्य। जहां 2 सरोवर स्थित हैं। पहला, मानसरोवर दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिणी से देखें तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या ऐसा इन्हें बनाया गया। छठा, यही से ही सभी नदियों का उद्गम हुआ। इस कैलाश पर्वत के 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज एवं कर्णाली। इस नदियों से गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। 7वां, यहाँ सिर्फ पुण्य आत्मा ही निवास करती हैं। यहाँ पुण्य आत्मा ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास का वातावरण पर ध्यान कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्हें बताया गया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। 8वां, यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे बुरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव कहता है, कोई हिम मानव कहता है। ये धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ मानव इसे नियंत्रित मानव भी कहते हैं। विश्वभर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। 9वां, कस्तूरी मार्ग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मार्ग है कस्तूरी मार्ग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मार्ग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधि गुणों से युक्त होती है जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मार्ग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। 10वां, डमरू और ओम की आवाज़। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएं तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी जैसे कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू ओम ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश ध्वनि के बीच इस तरह का
समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मगर श्रद्धालु का कहना है कि यहाँ स्वयं ओम शिवजी विराजमान हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं। उन्हें आज तक इसका पता नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। श्रद्धा के आगे वैज्ञानिक कुछ नहीं है। 11वां आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। मगर श्रद्धालु का मानना है कि स्वयं शिव शंकर आते हैं और वहाँ स्नान कर जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कैसे लगे रहस्य हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कैलाश पर्वत पर गए हैं तो हमें उसके बारे में भी बताएं, और आपको क्या क्या वहाँ शक्तियों का महसूस हुआ वो भी हमें लिखकर भेजें, ताकि हम भी आगे और वीडियो बना सकें आपके लिए।